प्यारे मित्रों नमस्कार। जय माता दी, जय सिया राम। हमारी जो ये सीरीज़ शुरू हुई है जिसमें हम रत्नों पर चर्चा कर रहे हैं कि कौन से लग्न को कौन से रत्न ज़्यादा सूट करेंगे और कौन सा रत्न पहनना चाहिए, इसको आप लोगों का खूब सपोर्ट और खूब प्यार मिल रहा है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, हृदय से आपका आभार व्यक्त करता हूँ। इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए ताकि वो अपना बर्थ चार्ट देख के ही खुद अंदाज़ा लगा लें कि अगर उनको स्टोन पहनने का मन है या ज़िंदगी में सफलता चाहते हैं तो कौन सा स्टोन उनको ज़्यादा सूट करेगा, ये खुद भी वो तय कर सकते हैं। ये ठीक बात है कि आप किसी एस्ट्रोलॉजर से या पंडित जी से सलाह ले लेते हैं तो और अच्छी बात है और अच्छा हो जाता है, लेकिन व्यक्तिगत तौर पे आप स्वयं भी जान सकते हैं और ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती है। आप किसी भी क्षेत्र में काम करते हो, अगर थोड़ी सी नॉलेज इस फील्ड की भी रखेंगे तो ये आपके लिए भी बहुत अच्छा होगा। तो आइए अब शुरू करते हैं जेमिनी एसेंडेंट यानी मिथुन लग्न के बारे में। यहाँ देखिए जो पहला भाव है जिसमें हम लोग बार बार चर्चा करते हैं कि ऊपर कौन सा नंबर आएगा तो कौन सा एसेंडेंट या लग्न होगा। तो अब देखिए जिस पहले वाली सीरीज में जहाँ पर 1 नंबर और 2 नंबर आता था, वहाँ पे अब 3 नंबर आ गया है। 3 नंबर का मतलब होता है मिथुन राशि या मिथुन लग्न। मिथुन यानी जेमिनी एसेंडेंट, यानी आपके पास अगर ये चार्ट अवेलेबल है, नहीं भी अवेलेबल है तो कोई भी एस्ट्रोलॉजी का ऐप डाउनलोड करिए और उसमें अपनी जन्म तिथि, दिनांक और जन्म स्थान डालिए। आपके सामने एक ऐसा लग्न चार्ट खुल के आ जाएगा जिसमें आप देखेंगे कि अगर ऊपर 3 नंबर है तो इसका मतलब कि आप मिथुन लग्न में जन्म लिए हैं। अब आपके लिए कौन सा स्टोन सुटेबल है, इसको जानने के लिए देखिए 3 नंबर का मतलब होता है मिथुन, जिसका मालिक होता है बुध। तो सबसे ज़्यादा जो आपको स्टेबिलिटी दे सकता है, सक्सेस दे सकता है, हेल्थ संबंधी परेशानी अगर आ रही है तो उसमें आपको क्योर कर सकता है, ठीक कर सकता है। अगर आप जल्दी तबीयत नहीं ठीक रहती है, जल्दी ख़राब होती है, तो पन्ना पहनने से आपको इसमें भी मदद मिल सकती है, जल्दी क्योर हो सकते हैं। अगर इम्यूनिटी वीक रहती है, अगर सर्दी जुकाम जल्दी होता है, सांस संबंधित कोई बीमारी है, अस्थमा की प्रॉब्लम है, तो भी आप पन्ना धारण करिए, आपको जल्दी स्वास्थ्य लाभ मिलेगा। अगर आप किसी भी क्षेत्र में कार्यरत हैं और आपका काम नहीं बन रहा है या रुकावट बहुत आती है तो पन्ना पहनने से आप डेफिनेटली आगे बढ़ेंगे। सफलता का कारक भी बन जाता है पन्ना। अब देखिए इसमें पन्ना के लिए मिथुन लग्न के लिए जो सुटेबल रत्न होता है और सपोर्टिव रत्न होते हैं वो है ओपल और नीलम। यहाँ ओपल से शुक्र को मजबूती मिलेगी और शुक्र को जब मजबूती मिलेगी तो निश्चित तौर पे अगर बालक बालिका हैं तो उनका कंसंट्रेशन बनेगा, फोकस बनेगा, जिससे वो शिक्षा में काफ़ी उन्नति कर पाएंगे। टीन एज के लिए भी ओपल आप पेंडेंट में बनवा के पहनाइए या रिंग में पहनाइए। टीन एज के लिए इसलिए भी ज़्यादा अच्छा होता है क्योंकि ओपल पहनने से शुक्र को पॉजिटिविटी मिलती है और टीन एज में इसकी संभावना ज़्यादा रहती है कि बच्चे थोड़े से ट्रैक को बदल के और गलत मार्ग पे आगे बढ़ जाते हैं। जैसे प्रेम मोहब्बत की संभावना इस एज में सबसे ज़्यादा होती है। तो अगर एक ओपल पहनाया जाए तो इससे उनका शुक्र मजबूत होगा और शुक्र जब मजबूत होगा तो उनका दिमाग इस तरफ नहीं भागेगा। निश्चित तौर पे वो अपने शिक्षा पर ध्यान देंगे और आगे बढ़ेंगे। वैवाहिक जीवन में अगर संतान संबंधित समस्या आ रही है तो भी ओपल पहनना बहुत कारगर है, इससे संतान का सुख भी प्राप्त होगा। इसके बाद इसमें भाग्य रत्न होता है नीलम। नीलम मैंने कई बार पहले भी कहा है कि नीलम को हमेशा सपोर्ट कर लेना चाहिए, एक बार टेस्ट कर लेना चाहिए, देख लेना चाहिए कि सपोर्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। कारण ये है कि नीलम का जो मालिक है शनि, वो बहुत पापी ग्रह है। अगर वो उसकी कुंडली में पोजीशन ठीक नहीं है और अगर शनि अच्छा फल नहीं दे रहा है तो कभी कभी नुकसान बहुत ज़्यादा हो जाता है नीलम का। इसलिए नीलम के लिए आप चेक करा लें। ओपल और पन्ना तो आप खुद भी अगर धारण करते हैं तो
नुकसान नहीं होगा, आपको फ़ायदा ही मिलेगा। और नीलम भी इस कुंडली के हिसाब से फ़ायदेमंद है, भाग्य का रत्न है, लेकिन ऑलमोस्ट आप जान लीजिए कि 100% कुंडली में से लगभग 5% पे मैं ऐसा कह सकता हूँ कि ऐसी कुंडली होती है जिसमें शनि का ये रत्न सपोर्ट करने के बावजूद भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। बहुत रेयर केस में ऐसा होता है, लेकिन फिर भी आप उस 5% में ना आए, ये मेरा कहने का मतलब है। इसलिए आप एक किसी एस्ट्रोलॉजर से नीलम के लिए सलाह लेके ही धारण करें। ओपल और पन्ना आप धारण कर सकते हैं। तो इसमें हर प्रकार की सफलता के लिए पन्ना पहन सकते हैं। संतान संबंधी सुख या शिक्षा में आगे बढ़ने के लिए, इंटेलिजेंस के लिए, दिमाग तीव्र रूप से काम करे, आगे बढ़ें, इसके लिए ओपल धारण किया जा सकता है। और अगर भाग्य कहीं से साथ नहीं दे रहा है, लास्ट मोमेंट पे आके काम बिगड़ जाता है, या बहुत मेहनत करने के बाद, बहुत प्रयास करने पर भी सफलता नहीं मिल रही है, तो शनि का रत्न नीलम धारण करें। तो मिथुन लग्न वालों के लिए पन्ना, ओपल और नीलम, ये 3 सबसे महत्वपूर्ण और सपोर्टेबल रत्न हैं। आप इनको धारण कर सकते हैं। इन तीनों रत्नों की सबसे बड़ी खास बात यह है कि इनको बनवाने के लिए चांदी धातु का उपयोग किया जाता है। कभी कभी पन्ना के लिए गोल्ड ज़रूर यूज़ कर लेते हैं, उसका नुकसान नहीं होता है, लेकिन शुक्र के लिए ओपल पहनते समय और नीलम के लिए नीलम पहनते समय दोनों को चांदी में बनवाना चाहिए। चांदी में ज़्यादा वर्क करता है। तो इस तरह से नीलम, पन्ना और ओपल को सबसे सुटेबल रत्न बोला जा सकता है मिथुन लग्न के जातकों के लिए। आशा करता हूँ आज का वीडियो भी आपको पसंद आया होगा, आपकी जानकारी बढ़ी होगी। अगर आपको इस फील्ड में इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन फिर भी आप भविष्य जानने को उत्सुक रहते हैं और रत्न के बारे में जानना चाहते हैं कि कौन सा रत्न आपको सूट कर सकता है, तो भी ये वीडियो आपके काम का है। एक बार आपसे रिक्वेस्ट भी करना चाहूँगा कि जब आप इस वीडियो पे आ ही गए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लें और शेयर भी कर दें, जिससे अन्य लोगों को भी लाभ मिले। जिनको लाभ मिलेगा वो आपके अपने ही हैं, तो अगर वो लाभ उठाते हैं तो इसमें कोई समस्या नहीं है। सबको लाभ मिले, अच्छी चीज़ों का लाभ सबको मिलना चाहिए। तो इसलिए प्लीज़ 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 शेयर ज़रूर कर दें और सब्सक्राइब भी कर लें। अगर आप मुझे 10 सब्सक्राइबर देते हैं तो आप अपनी कुंडली भी एक बार मुझसे रत्न के लिए परामर्श ले सकते हैं। ऐसा आपके लिए एक विशेष स्कीम कह लीजिए मेरी तरफ से। अगर आप 10 से 15 लोगों को जोड़ते हैं, सब्सक्राइब करवाते हैं, तो आपकी कुंडली देख के मैं बताऊंगा कि कौन सा रत्न आपको सूट करेगा। आपका दिन शुभ हो, आप जीवन में तरक्की करें, उन्नति करें। इसी शुभकामनाओं के साथ आज के वीडियो को समाप्त करता हूँ। जय माता दी, जय सिया राम। आपका दिन शुभ हो।